प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को हमारा और हमारे घर की कलीसिया का सलाम पहुंचे। आज संडे का दिन है और उम्मीद है कि आप लोगों ने दुआ कर ली होगी अपनी, क्योंकि चर्चेस बंद हैं, परंतु खुदा का शुक्र है कि सारे परमेश्वर के सेवक जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों सुनने वालों को खुदा उनका वचन सोशल मीडिया के द्वारा भी सुनाएं। आइए दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी की और फिर से मौका दिया तेरे लोगों तक पहुंचने के लिए। आशीषित करना प्रभु, और दया करके प्रभु इस बुरे समय में जब सब लोग भय के समय में से गुजर रहे हैं, प्रभु जी दया करके तेरे वचन से तेरे लोगों को, सुनने वालों को शांति और तसल्ली मिले, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा ही प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं। प्लीज मदद करना, आज वचन पे बहुत आशीष देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से दस्तूर के मुताबिक हमारी 3 रीडिंग्स हैं। पहला राजाओं की पहली किताब और उसका 19वां अध्याय 1 से लेके 13वीं आयत तक, और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 से लेके 8वीं आयत तक, और सुसमाचारों में से है मत्ती की इंजील और उसका 14वां अध्याय और उसकी 22 से लेके 33वीं आयत तक। और हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों रीडिंग्स को हम थोड़ा थोड़ा टच करें, क्योंकि समय कम होता है। और आज का जो मजमून है, थीम है, वो ये है, इन स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू सेव। यानी कि हमारे जीवन के दुखों, तकलीफों, परेशानियों में, तूफानों में परमेश्वर जो है हमेशा नजदीक रहता है, बचाने के लिए, निकालने के लिए। खुदा उनका धन्यवाद। आज हम मनन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय उसकी 2 से लेके 8वीं आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्वर्ण से, परमेश्वर की बेटी से, कि इसमें पढ़ने में अगुवाई करें। आइए। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये परमेश्वर का वचन है। इसकी पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। खुदावन सचमुच में हमारा अद्भुत परमेश्वर है, और उसकी खासियत यही है कि वो सचमुच में अजीब मुशीर है, यानी कि अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार। और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो भी बड़ी भिन्न है दूसरे दुनिया के फिलोसफर्स से, जो चिंतन करते हैं उनसे बिल्कुल अलग है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की फिलॉसफी और टीचिंग्स। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तो जीवन ही बड़ा अद्भुत जीवन था, और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी शिक्षाओं के ऊपर ध्यान करें, और सचमुच में हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य लोग बन जाएं, और नरक के भागी ना हो बल्कि स्वर्ग में चले जाएं। बेशक मनुष्य शुरू ही से पाप करता आया है, भागे आदम से। पहले आदम ने भी, यानी कि आदम और हवा ने पाप किया अपनी मर्जी से, खुदावन की इच्छा के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी से। कब पाप हुआ? जब शैतान को मौका दे दिया गया और जब शैतान की संगति में आ गए। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कैसी वाली बात है?
कैसी वाली बात है कि आनंद की बात समझनी है जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में, परेशानियों में पड़ो। एक परीक्षा तो वो होती है प्यारो जो शैतान डालता है, और शैतान दुष्ट का काम यही होता है कि वो धर्मी जन को सही मार्ग से मोड़ के कुमार्ग पर डाल दे, बुरे मार्ग पर डाल दे, और उसको अच्छा काम करने के लिए अनफिट कर दे जो परमेश्वर ने उसके जिम्मे लगाई। और दुष्ट शैतान की यही कोशिश होती है कि धर्मी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के कामों को पूरा ना कर सके और कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करके, यानी कि परमेश्वर से वो आशीष ना पा जाए जो मनुष्य को परमेश्वर देना चाहता है। परंतु खुदावन का शुक्र करते हैं कि दूसरी परीक्षा वो होती है जो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग उन परीक्षाओं को पास करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पर पहुंचने में प्रोत्साहन दिया, आगे पहुंचा दिया, और ऊंचे ऊंचे पदों पर वो विराजमान है आज भी, जो मेरे तजर्बे में देखने को मिला। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं परंतु उनके बच्चे कामयाब नहीं हुए और ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, अच्छे इंसान नहीं बन सके। मतलब कहने का ये है कि जो लोग अनपढ़ थे उनको इस बात का पता था कि परीक्षाओं में जाना जरूरी है, यानी कि स्कूली परीक्षाओं की अब मैं बात करता हूं, और वो अपने बच्चों को मैं सोचता हूं कि तैयार करके जल्दी जल्दी, चाहे वो रोते रहे, चाहे वो उनका दिल ना करता रहे, उनको प्यार से गुस्से में छोड़ के आते रहे होंगे स्कूल में। परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर भी हमें ऐसी परीक्षाओं में जाने के लिए खुशी मनाने के लिए बोलता है। यहाँ पर भी कहता है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि ये बड़ी यूजफुल है। और जो धर्मी लोग होते हैं जब वो तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो वो लोग उद्देश्य ढूंढते हैं कि परमेश्वर तेरा उद्देश्य इसके बारे में क्या है जो मैं इन परेशानियों के बीच में से गुजर रहा हूं, जो मैं इन परीक्षाओं के बीच में से गुजर रहा हूं। प्रभु तेरा नाम महिमा और जलाल पाना चाहिए। धर्मी लोग जो सचमुच में तजर्बा कर करके पक चुके हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं इस बात पे कि कम ऑन, गॉड सेड दैट माय प्लान्स आर टू प्रॉस्पर यू। मेरी योजनाएं तुम्हें समृद्धशाली बनाने की हैं, तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारी हानि के नहीं। और दूसरी बात रोमियो में लिखा कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर की प्लानिंग समझते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, और परमेश्वर सचमुच में उनको परीक्षाओं के बीच में से निकाल लेता है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और मुझको, चेलों को पहले और फिर आज मैं और आप वही चेलों वाली दुआ करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी कि हमें परीक्षा में मत डाल बल्कि बुराई से बचा। एक परीक्षा वो होती है जिसका नतीजा बुराई होता है, और वो दुष्ट के द्वारा परीक्षा जो है हमारे लिए क्रिएट की जाती है, हमें एल्यूर करता है, हमें लुभाता है, जैसे हवा को लुभा लिया था। और ऐसे ही बहुत सारे लोग भी लोभ में आकर या शैतान से प्रभावित होकर परीक्षाओं में पढ़ते हैं, परंतु ऐसी वाली परीक्षा जिसका फल पाप होता है वो परमेश्वर कभी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। परमेश्वर आप परीक्षा नहीं करता, परंतु परीक्षा करने वाला परीक्षा करता है, जिसको पौलुस भी कहता है कि भाई मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ न चला गया हो, कि कहीं परीक्षा करने वाले ने तुम्हें आजमाया हो और तुम निकम्मे निकले हो। तो वो परीक्षा करने वाला एक है और वो शैतान है। और जैसे मैंने पहले बताया उसका एम यही होता है कि परीक्षा में धर्मी मनुष्य को
विश्वासी मनुष्य को अस्थिर कर दे। परंतु परमेश्वर जैसे एक पहलवान या एक माँ बाप जब कहता है कि मैंने अपने बेटे को पहलवान बनाना है, एक पहलवान बनाना है, उसको अच्छी खुराक खिलाता है, उसके लिए अच्छी जगह पे प्रबंध करता है ताकि उसकी कसरत हो जाए। और वो पहलवान भी जैसे 9वें बाप में, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें बाप में लिखा है कि हर एक पहलवान जो है वो अपने आप को संयम में रखता है। और वो कैसे लड़ता है? वो तरीके से लड़ता है, तरीके से लड़ता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो पहलवान जो है वो तरीके सीखता है, दांव सीखता है, किस तरीके से अपने प्रतिस्पर्धी को यानी कि विरोधी को किस तरीके से मात दी जा सके। ऐसे ही परमेश्वर भी जब अपने लोगों को, हालेलुया, जो उसमें पैदा हो चुके होते हैं, उसके घर में आ जाते हैं, उनको मजबूत करता है, उनका विश्वास बार बार बढ़ाता है, उनको हर तरीके से संभालता है, परीक्षा के लिए तैयार करता है। जिस तरीके से खुदावन की नजर, हालेलुया, डेविड के ऊपर थी कि मुझे मेरी इच्छा के मुताबिक एक मनुष्य मिल गया है, यिशै का पुत्र दाऊद। किस तरीके से उसको ट्रेंड किया, किस तरीके से उसको युद्ध के लिए तैयार किया, जो उसके जीवन में आने वाले थे। और ये परमेश्वर की अच्छी योजना थी। और खुदावन ने जब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब साउल को बातें करता है डेविड, तो डेविड क्या बोलता है? डेविड कहता है, दाऊद कहता है, मैंने सिंह को भी मारा है, मैंने रीछ को भी मारा है। और ये गोलियत क्या चीज है जो मेरे परमेश्वर की प्रजा को ललकारता है। और वो भी क्या बोलता था कि तू तो तलवार और भाला लेके आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेके तेरे खिलाफ लड़ाई करने के लिए आता हूं। और खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसी परमेश्वर के नाम ने जो मैं और आप आज लेते हैं, उसी नाम ने उसको सफलता दी, उसी नाम ने उसको ग्रेट जो थी विक्ट्री दी। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि उसको लोगों के बीच में महिमा मिली। लोगों ने गीत गा दिया, साउल ने तो मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। अगर वो परीक्षा में ना पड़ता, अगर वो आजमाइश परमेश्वर उसमें ना जाने देता, उस परीक्षा के लिए, उस युद्ध के लिए, तो शायद दाऊद को ऐसी वाली जो है ना मिलती ख्याति। इसी तरीके से अगर खुदावन दाऊद के समय में जब अपने भेड़ों की रखवाली किया करता था, अगर सिंह और रीछ का मुकाबला करने के लिए मौके ना देता, तो शायद दाऊद भी गोलियत से डर जाता। इसी तरीके से अय्यूब को भी परमेश्वर ने ऐसा धर्मी मनुष्य बना दिया था जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में पक्का था। और जब परीक्षा करने वाला आया, कम ऑन गॉड, ऐसे ही थोड़ी वो तेरी बड़ी प्रशंसा करता है, मेरे को देना मौका, मैं उसकी परीक्षा करूंगा। और जैसे एक माँ बाप होते हैं, अपने तैयार किए हुए अपने बेटे को प्रतिद्वंदी से युद्ध करने के लिए या कुश्ती करने के लिए भिजवाते हैं, तो परमेश्वर ने भी कहा, कम ऑन गो टेस्ट हिम। और आप अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर लगातार भरोसा रखा और परीक्षा का फल क्या हुआ? डबल 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 आशीष। और लिखा है और भी कितनी सारी बातें हैं जिनमें परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको उनकी परेशानियों में से, मुसीबतों में से निकाल लिया। परंतु जब परीक्षाएं पड़ती हैं या परीक्षाओं के लिए मुझे और आपको तैयार होना है, तो उसमें आवश्यक चीजें हैं। नंबर 1, आज्ञाकारिता और विश्वास और इंतजारी परमेश्वर की। हालेलुया। जो मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं, आपका जाना पहचाना वो जो हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले थे, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर चेलों की मदद करने के लिए आए थे। और उससे पहले जब 22वीं आयत आप पढ़ते हो 14वां अध्याय की मत्ती की अंजील के, तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरबस यानी के कायल कर दिया, मजबूर किया कि जाओ
मैं जब तक लोगों को विदा करता हूँ, शाम का समय था, चेले छोड़ना नहीं मांगते थे प्रभु यीशु मसीह को, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कहना माना। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था कि तूफान आने वाला था, हाला आने वाला है? He knows everything. He knows the past and present and future. परंतु खुदावंद यीशु मसीह उनको तरह तरह की जो आने वाले जीवन में परीक्षाएं उनकी होने वाली थी, उनके लिए तैयार करना चाहता था, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, प्रभु यीशु मसीह की, और किश्ती को खेते हुए चले गए। बेशक कितना सोच रहे होंगे कि हम गुरु जी को अकेला कैसे छोड़ दें, इनका तो विरोध भी इतना होता है, परंतु उन्होंने अपने गुरु की, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शब्दों के ऊपर विश्वास किया, उसके हुक्म को माना और किश्ती खोलकर चल पड़े। और लिखा है पहला पहर भी, दूसरा पहर भी, परंतु तीसरे पहर में बड़ा ही तूफान आ गया उनके जीवन के बीच में। उनकी नाव जो थी तूफान के बीच में फंस गई, और लहरें जो थी ऐसे उछल रही थी जैसे बाइबल में, मैं अपने शब्दों में भी बोल रहा हूं कि किश्ती को डुबाने के लिए अत्यंत कोशिश कर रही थी कि किश्ती समेत इन लोगों को डुबा दे। परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन लोगों को देखा कि वो परीक्षा में पड़ चुके हैं, मुसीबत में पड़ चुके हैं, संकट में पड़ चुके हैं, और उनके बस की बात नहीं। बेशक परमेश्वर ये भी चाहता है कि जब हम तरह तरह की मुसीबतों परेशानियों में पड़े, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए उसके साथ साथ खुद भी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करें। जिस तरीके से चेले भी उस किश्ती को किसी न किसी तरीके से संभाल कर, कंट्रोल करके किनारे के ऊपर पहुंचाना चाहते थे, परंतु उनकी सामर्थ जो थी प्रभु को पता है, आपकी और मेरी सामर्थ का प्रभु को पता है। और जिस तरीके से पहला कुरिन्थियों उसके 10 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारी सामर्थ से बाहर है, बल्कि परीक्षा के साथ साथ निकासी भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इनकी परीक्षा, इनका टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट कैसे हुआ था? आंधी और तूफान के साथ, और डर भी उनको आ गया था। मैं और आप भी कितनी बारी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना जिसने कहा डरो मत, मैं हूं। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना कि प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं डरो मत, मैं हूं, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसी समय उन्होंने ढाढ़स बांधा और जैसे उसके ऊपर विश्वास किया कि सचमुच में यीशु मसीह है, भूत नहीं है जो हमें नाश कर सकता है। वो डर गए थे कि शायद पानी वाला भूत आ गया और हमें नाश कर देगा, जैसा लिखा हुआ है बाइबल के बीच में। और खुदावंद यीशु मसीह को सहर्ष वो उसके किश्ती के बीच में लेने के लिए राजी हो गए थे, परंतु एक आदमी था उनके बीच में, पतरस, हे प्रभु अगर तू ही है, अगर तू ही है, अगर तू ही है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि खास तौर से ये सचमुच में यीशु ही है, परंतु कहते हैं अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने की आज्ञा दे। और चलने लगा और डूबने लगा। जब उसने आंधी और तूफान को देखा, परीक्षा के ऊपर देखा कि परीक्षा जो है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मेरे प्रभु से भी शायद शक्तिशाली है, और वो इस बात से भूल गया था कि प्रभु हमारा परमेश्वर इस सारी की सारी परीक्षाओं से, इस संसार में जो कुछ भी होता है सबसे बड़ा है। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं, जैसे यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है। और लिखा है जब शक किया डूबने लगा, और जिसका उल्लाहना खुदावंद यीशु मसीह ने उसको दिया कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि याकूब की पत्री में भी कि याकूब परमेश्वर यीशु मसीह का जो आधा भाई था, वो भी यही कहता है अपनी पत्री में विश्वासियों को लिखते हुए, भाई जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। अगर फिर से मैं स्कूल की उदाहरण देता हूं, अगर परीक्षाएं ना दें बच्चे तो अगली क्लास में कैसे पहुंचेंगे। परीक्षा होना जरूरी है, विश्वासी के लिए परीक्षा जरूरी है। और
खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो आप हमारे साथ होता है परीक्षाओं में, दुखों में, तकलीफों में, परसिक्यूशन में। चाहे जिस तरह का मर्जी ऑपरेशन शैतान हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए करे, तो वो कामयाब नहीं हो सकता अगर हमारा विश्वास होगा कि खुदावन ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़माने के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और ये कि यशायाह की किताब में जैसे इधर उधर मत देख, मदद के लिए ना दाहिने देख ना बाएं देख, परमेश्वर की तरफ देख। और खुदावन कहता है कि मैं तुझे धर्म में, अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़कर लिए चलूंगा। आई विल बी इन योर जर्नी, आई विल बी विद यू इन योर जर्नी। हम गीत गाते हैं और उसमें एक बहुत ही जबरदस्त गीत है, मेहरबान 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 वाला, कि जब भी मैं परीक्षा में पढ़ता हूँ तो वो मेहरबान प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हमेशा रहता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास परखा जाना चाहिए। और जिसको पतरस की अंजील में इस तरीके से पतरस परमेश्वर का सेवक इस तरीके से कहता है कि भाई अगर परीक्षा में पढ़ोगे, अगर तुम सचमुच में परखे जाओगे, तो लिखा है पतरस की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय और इसके 7वीं आयत में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कैसे? परीक्षाओं के द्वारा। परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्यों प्रशंसा की गई? लोगों की जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो परीक्षाओं में स्थिर रहे और डिगे नहीं। अय्यूब की क्यों परीक्षा की गई? अय्यूब की परीक्षा इसलिए की गई कि अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और उसने उद्देश्य परमेश्वर का समझा कि जरूर वो मुझे परख रहा है, जरूर वो मुझे ता रहा है, रिफाइन कर रहा है। और अय्यूब की किताब में ही 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जब वो मुझे ता लेगा, यानी कि परख लेगा, रिफाइन कर लेगा, तो मैं सोने की तरह निकलूंगा। और परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री ही में लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तो परीक्षाओं में बेशक मैं और विश्वास की कमी के कारण विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उसको पता है, पिता को पता है, उसको हमारी सामर्थ्य का पता है, उसको हमारे विश्वास का भी पता है। और वो धीरे धीरे करके हमें दर्जा बदर्जा, अंश अंश करके बदलता जाता है और सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। और लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। यस, और आगे क्या कहता है परमेश्वर का बंदा? धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। परफेक्ट बनो। तो हम परफेक्ट परीक्षाओं को पास कर करके परफेक्ट बनते हैं। चाहे दुनियावी तौर से भी देखें, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, उसमें मास्टरी तभी मिलती है जब बार बार परीक्षाएं पास की जाती हैं, उसमें रिसर्च की जाती है, उसमें और ढूंढ ढांड की जाती है। परीक्षाएं दे दे के डिग्री दर डिग्री हम बढ़ते, अंश अंश करके, स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ते हैं। और ऐसे ही विश्वास में भी विश्वासी जन इसी तरीके से बढ़ता है। परंतु परमेश्वर आगे कहता है, यदि तुम में किसी बात की बुद्धि की, किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है। यस, मुझे और आपको बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में, कि बुद्धिमान मनुष्य जो है मुसीबत को आते देखकर हट जाता है, परंतु मूर्ख जो है आगे बढ़ के उस मुसीबत को गले लगा लेता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, चौकस रहें। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का डर मानना बुद्धि का शुरू है। परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है, और बुद्धिमान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में और दूसरी इंजील में भी यही बात कही कि जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता नहीं, मूर्ख की तरह है, परंतु जो मेरी बातों को सुनकर उनके ऊपर विश्वास करता है और उनके मुताबिक कार्य करता है, वो बुद्धिमान पुरुष की तरह है, जिसका घर तूफान और आंधियों में गिरता नहीं। यानी कि मेरा और आपका जीवन, चाहे हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कम्युनिटी के तौर से हमारे जीवन में, चाहे हमारे देश के जीवन में, किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है और अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये परीक्षाएं कभी भी मुझे और आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और हम बुद्धिमान की तरह इन परीक्षाओं के बीच में से निकल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए। बेशक यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको यही कहा कि हम मुझे और आपको उसके ऊपर विश्वास करना है, और लिखा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बिना अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, दुष्ट शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके साथ मल युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा विरोधी है, विश्वासियों का विरोधी है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कुचला हुआ है, उसको मात दे रखी है, परंतु आज वो विश्वासियों के मुकाबले में फिर से खड़ा होता है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जो है उसने आशा दे रखी है कि यस, विक्ट्री बिलोंग्स टू मी। पौलुस भी जैसे कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, और वही कहता है कि आई एम मोर देन ए कॉन्करर, प्रेज द लॉर्ड। मैं विजयी से भी बढ़कर, है ना, परमेश्वर मुझे करता है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अंधकार में भी हमारे लिए ज्योति चमका देता है, परमेश्वर निराशाओं में भी हमारे लिए आशाएं उत्पन्न कर देता है। पौलुस रसूल भी जब कहता है कि जब जब मैं परेशान होता हूं, परीक्षा में पड़ता हूं, जब जब मैं कमजोर होता हूं, तब तब मैं जोरावर होता हूं, क्योंकि खुदावन ने कह रखा है कि मेरी सामर्थ कमजोरी ही की दशा में प्रकट होती है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि मैं और आप भी अपने व्यवहारिक जीवन में जब भी कभी कमजोर पाते हैं तो हम प्रभु के पास जब जाते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की दुहाई को सुनता है और उत्तर देता है और उन्हें छुड़ा लेता है। मूसा की बात में जब करी थी तो मूसा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। जो मैंने बताया था, सबसे पहले क्या चाहिए? ओबीडियंस, फेथ और वेट। क्योंकि खुदावन अगर कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा, जिसने कहा है हमें परमेश्वर की आज्ञा को इसी तरीके से मानना है, यानी कि पश्चाताप करना है और प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, उसको कबूल करना है, तो और फिर हमारा विश्वास प्रभु बढ़ाता जाता है और हमें कहता है कि हम उसकी इंतजारी करें, और खुदावन हमें हमेशा मदद करने के लिए हमारी तैयार रहता है। परमेश्वर के वचन में 33 ज़बूर में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा बनी रहती है। आशा रखते हैं, करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहती है। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि जो उससे आशा रखते हैं, उसका डर और भय मानते हैं, उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और लिखा है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यस, आजकल के समय में चाहे हर एक मनुष्य इस विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में से गुजर रहा है, परंतु धन्य है हमारा परमेश्वर जिसके लिए रात और दिन एक बराबर है, जिसके लिए अंधकार और रोशनी एक बराबर है। अंधकार भी उसके सामने ऐसे है जैसे रोशनी है। ये जो बुरा समय है ये भी परमेश्वर के सामने ऐसा है कि जैसे अच्छा समय है।
और अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो ये समय भी मेरे और आपके लिए आशीषों का समय बन जाएगा। मेरे और आपके लिए इस कोरोना वायरस के काल में भी परमेश्वर आशीषों पे आशीषें निकाल देगा। अगर हम परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, अगर हम परीक्षाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, अगर हम सचमुच में उसी की इंतजारी करते रहेंगे, जैसे साम में लिखा है कि मैं धीरज के साथ परमेश्वर की इंतजार करता रहा और उसने मुझे हालेलुया वो गड्ढे में से खींचकर उबार लिया। यस, वही है, ऊपर से हाथ बढ़ाता है, स्वर्ग से मदद भेजता है, बल्कि वो तो हमारे साथ हमेशा रहता है। और खुदा का शुक्र करते हैं, वो संडे स्कूल में जब हम सीखते थे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वो मेरा और आपका चरवाहा है तो परीक्षाओं में अपने भेड़ों की निगरानी करने वाला, उनको हरी चराइयों में लेके जाने वाला और उनको उत्तम से उत्तम चीजें देने वाला, उसको पता है ग्रीन पास्चर्स कहाँ है, उसको पता है कोरोना वायरस के समय में अपने लोगों को बेस्ट चीजें कैसे देनी है। इसलिए विश्वासियों, कम ऑन, मत घबराओ, दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड। जब मैं बीमार हो गया था गुजरे दिनों में, तो कुछ दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और मैं परेशान रहा। परंतु एक दिन मैंने एक वो गीत मेरी वाइफ हमारी बेटी के लिए गा रही थी कि वो था, जिंदगी में जब हो तुम पर सख्त तूफान तो परमेश्वर की जो मेहरबानियां हैं उनको गिनो। तो मैंने भी परमेश्वर की मेहरबानियों को गिनना शुरू किया जो परमेश्वर चाहता है, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। और परमेश्वर ने मुझे उस परीक्षा के बीच में से, मुसीबत के बीच में से, बीमारी के बीच में से जल्द बिना दाग के निकाल लिया। हालेलुया। विश्वासियों, घबराओ नहीं, खुदावंद आपके साथ है। जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, आपके लिए और मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञाकारिता देखिए कि वो भी स्वर्ग को छोड़कर आपको और मुझको बचाने के लिए इस दुनिया के बीच में आ गया। तो फिर वो क्या हमें छोड़ देगा? नहीं। जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी सलीब के ऊपर, हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य पाए गए हैं। और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, वो अंत तक हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी मदद करेगा और वो हमेशा परीक्षा में हमें संभालता रहेगा और एक दिन परफेक्ट करके, सिद्ध करके अपने सामने प्रस्तुत करेगा। परंतु कहता है, पतरस को भी खुदावंद कहता है, शक क्यों किया? मुझे और आपको भी शक नहीं करना, क्योंकि लिखा है जो शक करता है वो दो चित्ता है, दुचित्ता है, दो चित्त वाला, दो चित्ता है, यानी कि विश्वास भी करता है, नहीं भी करता। परमेश्वर कहता है कि वो आदमी अपनी सारी बातों में चंचल है, वो ना उम्मीद करे कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलेगा। एलिया की कथा में भी जब एलिया इजेबेल के डर के मारे भागा जाता था तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर, उस पढ़ना आप सारा का सारा, बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो वहां पर लिखा है कि भागा जाता था, पेड़ के नीचे जाके घबरा गया, उदास हो गया, परीक्षा में पड़ गया, जबकि परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया था। परंतु मेरे और आपकी तरह मनुष्य है और वो जो है वहां पेड़ के नीचे जाके कहता है, परमेश्वर अब तो मैं मरना चाहता हूं, मेरे बस की बात नहीं। परंतु परमेश्वर जब वो सो गया, खुदावंद उसके पास भेजता है अपना फरिश्ता, उठ खा, और फिर अलाउ किया उसको कि रेस्ट करे। फिर से उठाया उसको दोबारा, कम ऑन ईट, यू हैव टू वॉक अलोंग, बहुत सफर करना है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, खाना खाया और उसी खाने से वो जो ताकत पाके 40 दिन और रात चलता रहा। और खुदावंद ने उसको कहा था, मैंने कौवों को भी आज्ञा दी हुई है कि वो तेरे को खाना खिलाएंगे। और डाउट नहीं किया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कौवे खाना खिला सकते हैं। वो बुढ़िया और उसका बेटा एक मुट्ठी आटा और कुप्पी भर तेल एलिया के साथ मिलकर विश्वास करके उसके ऊपर पूरा जो है अकाल का समय जो था खाते रहे और भूखे नहीं मरे। मेरा और आपका परमेश्वर भी इस बुरे समय में हमारी सब जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए परीक्षाओं में शुक्र करते रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा खुदा
हमें कभी भी नाश होने नहीं देगा, क्योंकि उसने लिखा है कि मैं आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया में तुम्हें बहुत क्लेश होता है, मत घबराओ, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा खुदावन जीता हुआ खुदा है और मुझे और आपको भी विजयी देखना चाहता है। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदावंद इस वचन के ऊपर आशीष उंडेल दे और अधिकाई के साथ तेरे लोगों के मनों में बसा दे, हमारे विश्वास को मजबूत कर दे, राई के दाने के जैसा बना दे बड़ा। यही तो तेरी रिक्वायरमेंट है। मेहरबानी से प्रभु दया करके सब विश्वासियों को इस बुरे समय में संभाल, और दया करके जो लोग बीमार हो चुके हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, हम इस कोरोना वायरस और खांसी और डेंगू और जिस भी वजह से लोग बीमार हैं, वी कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम यीशु के नाम से खुदावन के लोगों को छोड़ने के लिए, हे सब बीमारियों, शैतान के हथियारों, तुम्हें हुक्म देते हैं कि छोड़ दो खुदावन के लोगों को। और खुदावन अपने लोगों को सारे हथियार बांध लेने में मदद कर, रूह के हथियार बांध लेने में भी मदद कर। अब प्रभु दया करके तरस खा के जल्द नॉर्मल से लेके आ, ताकि खुदावन तेरे लोग फिर से प्रभु इकट्ठे हुआ करें, तेरा शुक्र किया करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक दूसरे के लिए लगातार दुआ मांगने की शक्ति देना, फजल देना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपको जय मसीह की। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और हमारे लिए भी दुआ करना। गॉड ब्लेस।